तो दोस्तों, द बॉयज़ का सीज़न फ़िनाले। बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए एंड मेरी एक्सपेक्टेशंस उतनी हाई तो नहीं थी दोस्तों। मुझे पता था कि जिस तरह की पेसिंग रही आई न्यू इट भाई की बढ़िया तो नहीं होने वाला है कुछ। हमें एकदम लाइफ चेंजिंग एपिसोड नहीं मिल जाएगा कि हम देख के कहते वाओ भाई दे रैप्ड इट अप। आई मीन दे डिड रैप इट अप, बट उस हिसाब से नहीं जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। यस, तो आज हम सारी बात करेंगे जो कुछ हुआ द बॉयज़ के सीज़न फिनाले यानी एपिसोड नंबर 8 में। अब देखो, बात ऐसी है कि मैं एक्सपेक्टेशन लेके नहीं उतरा था। मुझे पता था कि वो मार्वल वाला सीक्वेंस कि होमलैंडर सबको मैसेकर कर रहा है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे बस एक इंट्यूशन थी कि शायद हो जाए भाई, कुछ हल्का से 2-3 लोग ही मार दे वो। लेकिन सरप्राइजिंगली नॉट, पूरे एपिसोड में बंदे ने एक आदमी मारा एंड दैट टू वाज काइंड ऑफ अ बैड पर्सन। इलॉन मस्क था वैसे, उसकी पैरोडी जो भी थी वो, बट या ही टुक हिम टू स्पेस इन लाइक 2 सेकंड्स, 2 सेकंड में उसको स्पेस मिल गया। बट उसके बाद होमलैंडर पूरी तरीके से पूरे एपिसोड में ऐसा नर्फ हुआ है, ऐसा नर्फ हुआ है भाई, देख के कसम से दिल पसीज गया मेरा, मूड ख़राब हो गया मेरा पूरी तरीके से दोस्तों। लेकिन अब इस सीरीज़ को मैं फॉलो कर रहा हूँ कुछ समय से, मतलब पिछले 3 साल से। तो एक चीज़ तो है कि जब बुचर की डेथ हुई थी, मतलब वो सीन मेरे लिए इमोशनल था। जितना कह लो फिनाले को 5 रेटिंग दे दो, 6 रेटिंग दे दो, मेरे हिसाब से एक 8.0 की रेटिंग दे सकते हैं यार। वी कैन डू बेटर, इतना भी ख़राब नहीं था। फोर्स्ड हेट है थोड़ी मेरे हिसाब से। आई नो एपिसोड 7 का बिल्डअप पूरा सीज़न 5 अच्छा नहीं था, बट ये 8वां एपिसोड इट, उन्होंने चेक बॉक्स पे टिक मार दिया। ऐसा नहीं था कि बहुत ख़राब था ये एपिसोड सही था, डिसेंट था फॉर मी, इतना ख़राब नहीं था। अगर तुम इसको स्ट्रेंजर थिंग्स और गेम ऑफ थ्रोन से कंपेयर कर दो तो नहीं, उससे बेटर एंडिंग थी मेरे ओपिनियन में। अब लोगों की एक्सपेक्टेशन एकदम आसमान छू गई थी तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। बट आई थिंक बुचर की डेथ एक पॉइंट था जहाँ पे मुझे बुरा लगा बहुत, मतलब आंसू झलक गए दोस्तों। वो ह्यूई रो रहा था तो, और वो बिली जोल भाई, पियानो मैन, ओ माय गॉड भाई, नाउ दैट वाज गुड भाई, मतलब अच्छा लगा मुझे, वो अच्छा था यार। बस मुझे एक चीज़ थी, जो हमने सोचा था लिटरल डिट्टो वही हुआ। बॉयज़ के साथ यही चीज़ होती है, जो सोचो वो कभी नहीं होता। हमने सोचा था कि सीज़न 3 में फॉर एग्जांपल अगर लें, तो हमने सोचा था कि सोल्जर बॉय होमलैंडर को ब्लास्ट करेगा, बुचर पावरलेस हो जाएगा, बुचर पेल देगा, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं पता था ये फाइनल सीज़न तो है नहीं, बट स्टिल एक होप थी। बट उसमें एकदम उल्टा हो गया, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, और उसके बाद से वैसे शो भी डाउनहिल हो गया। बट स्टिल इस सीज़न भी जो सोचा था भाई मैंने कि मिको उसको डिपावर करेगी, उसको बुचर फिर पेल देगा, क्योंकि बुचर तो फिर पेल ही देगा, एक्स आर्मी ऑफिसर है जो भी CIA का, और होमलैंडर कुछ नहीं है उसके सामने, उसको लड़ना तो नहीं आता, उसकी फिजिक ही ऐसी है भाई। तो वही हुआ, सेम डिट्टो वही चीज़। रायन ने आया, हाँ रायन को अच्छा हुआ स्टार्ट में दिखा दिया। अगर होमलैंडर ये ना दिखाते कि होमलैंडर रायन के पास गया, उसको मना रहा है कि आजा बेटे तू वॉट में आजा, मैं अरे अपना लौंडा है, लेकिन ये दिखा दिया। अगर ये ना दिखाते, अगर एकदम से आउट ऑफ नोवेयर रायन आ जाता भाई, दैट वो तो फिर मूड ही ख़राब हो जाता। वो तो फिर ऐसी चीज़ थी कि फिर लगता कि ना भाई इससे आगे देखना ही नहीं मुझे, भाई क्या कर रहे हैं, ये फाइनल एपिसोड है भाई। एंड इस सीज़न क्या हमने एपिसोड 7 तक ए ट्रेन और फ्रेंची को मरते हुए देखा था ना। आई एम सॉरी अगर मैंने फायर क्रैकर और डीप नोवार ब्लैक नोवार का नाम नहीं लिया, बट वो इतनी भाई इनसिग्निफिकेंट डेथ्स थी ना वो, कि याद भी नहीं रहती आपको। ए ट्रेन और एक फ्रेंची याद रहता है, और एपिसोड 8 में भाई आपने होमलैंडर, बुचर, डीप, और डीप की तो भाई बियॉन्ड रिडेम्पशन, और ओ फादर, मतलब, और वो टेरर भाई, टेरर की डेथ यार ना भाई, वो एक जैसे था कि भाई कांटा चुभो दिया भाई दिल में, एकदम उलझन सी हो गई। तो उसमें मुझे पता था अब ये कहाँ जा रहा है, ये 20 मिनट बचे थे तो आई न्यू इट, अब ये बुचर की वो वाली आर्क लाएंगे जो कॉमिक्स में है, और वैसी एंडिंग ह्यूई ने उसको मारा, कॉमिक्स में भी ह्यूई ने उसको मारा था। बट भाई पाँच पाँच डेथ्स हुई हैं भाई ये फिनाले में, और 1 घंटे का फिनाले था। इतना रश किया भाई, रश की वजह से ही मुझे लग रहा है लोग इसको हेट कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियस है भाई, इतना रश करोगे तो लोग गुस्सा होंगे यार, बहुत रश किया दोस्तों। और उसके बाद पता चल रहा है कि थिएटर्स में वॉट राइजिंग का कुछ दिखाया गया है। आई मीन आई डोंट रियली केयर एट दिस पॉइंट, अब सीज़न 5 ख़त्म हो चुका है, इतना कुछ अच्छा था नहीं। इट वॉज अ फाइनल एपिसोड की वजह से इट वॉज अबव एवरेज सीज़न, जस्ट अ मिड सीज़न आई गेस। बट अब वॉट राइजिंग है भाई, ट्रेलर भी गिर गया उसका, उसने डाल दिया द बॉयज़ के ऑफिशियल अकाउंट में। ठीक है भाई, इट लुक्स गुड। आई थिंक द बजट, सारा बजट उसी में चला गया था आई गेस, क्योंकि उसका ट्रेलर काफ़ी अच्छा है वैसे। पता नहीं ये लोग किस डायरेक्शन में, अब वो मुझे पता नहीं। सोल्जर बॉय पूरे टाइम फ्रीज़र में था, क्या है, मुझे लग रहा था आएगा 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 कुछ तो होगा भाई, नहीं नहीं था, रोल नहीं था, रोल ही नहीं डाला भाई सोल्जर बॉय, जब तक कुछ बोल ना दे आके भाई, मज़ा नहीं आता भाई उस एपिसोड में दोस्तों। फिर हमने जेनवी की अगर बात करें तो जेनवी ऑफिशियली वॉज पॉइंटलेस,
मैंने क्यों देखे 2 सीज़न आई डोंट नो भाई, मैंने देखे दोनों सीज़न। मरी मरो, जॉर्डन, एमा भी एमा का भाई एक लिटरली 1-2 डायलॉग थे। भाई जनवी क्यों बनाई भाई? जनवी वाज़ ओनली फॉर कैश ग्रैब भाई, कुछ नहीं भाई। जनवी का 1% यूज़ नहीं हुआ एंड दैट वाज़ हर्टफुल भाई, मूड ख़राब हो गया दोस्तों। बट ठीक है, उनकी कैरेक्टर आर्क एंड करनी थी, बहुत ही हॉरिबल वे में एंड हुई मेरे हिसाब से। नैनी बना दी उनको, लिटिल नैनी। और मरी मरो को इतना पावर स्केलिंग इतनी इतनी हाई कर दी थी भाई, और फिर उसको भगा दिया भाई, भगा दिया कुत्ती की तरह भगा दिया एकदम, क्या बताऊँ। एंड में हम देखते हैं कि एमएम और रायन साथ में जाते हैं। आई मीन एमएम और रायन, एक सेकंड भाई, एमएम के ग्रैंडफादर और रायन के ग्रैंडफादर, ओ माय गॉड। ओके, दैट वाज एक्चुअली गुड भाई, मतलब एक आयरनी टाइप शिट जो भी कहो, बढ़िया था वो कि एमएम और रायन अब साथ में रहेंगे, वाओ। एंड किमिको चली जाती है मार्से, एंड माय बॉय विलियम बुचर इज़ डेड अलॉन्ग विद बेक्का एंड टेरर। आई मीन होमलैंडर अभी भी हेल में भी वो चैन से नहीं रह सकता वहाँ पे, साला बुचर फिर से आ गया दोस्तों। एंड एट द एंड भाई ह्यूई स्टारलाइट बचते हैं। ह्यूई इज़ वॉचिंग स्टारलाइट गो प्रोटेक्ट द वर्ल्ड, एंड वो रॉबिन, उसका नाम रॉबिन रखता है भाई, स्टारलाइट के बच्चा जो होने वाला है उसका नाम रॉबिन रखता है भाई। दैट वाज क्रीपी में, मुझे तो अच्छा नहीं लगा वो वैसे, बट लेनी रखता तो बढ़िया था, लेनी या विलियम, बट ठीक है भाई। फिर हम देखते हैं कि ह्यूई हवा में देख रहा है एंड बिली जोल का पीछे पियानो मैन बज रहा है। वो एक पीक मोमेंट था मेरे हिसाब से, वो एक ऐसा मोमेंट था कि हाँ भाई आपकी सीरीज़ जो आप देख रहे थे इतने समय से दैट इज़ कमिंग टू एन एंड। एंड मुझे इमोशनल तो लगा यार, इमोशनल लगा। दैट्स इट दोस्तों, इसी तरह द बॉयज़ ख़त्म होती है। 5 सीज़न ख़त्म हो गए। आई नो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप का आखिरी सीज़न था, कुछ को पसंद आया, बहुत ज़्यादा ओपिनियन बहुत ही ज़्यादा वास्ट हैं इसमें, एंड आई एग्री भाई। मेरे खुद के ओपिनियन कोई बहुत परफेक्शन के लिए नहीं है, क्योंकि परफेक्शन था भी नहीं है, ऑफ कोर्स बजट लो था एंड वो दिखता है, बट पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता भाई। अमेज़ॉन की ये वन ऑफ द बिगेस्ट आईपी है, द बिगेस्ट आईपी है परहैप्स, एंड वो इसमें बजट नहीं लगा रहे, वो किस में बजट लगा रहे? वॉर्ड राइजिंग आई गेट इट, बट भाई तुम्हारी 5 सीज़न की तुमने 7 साल से बिल्डअप कर रहे हो भाई, ऐसे दौड़े ना होता है यार कि तुम ऐसे ही छोड़ दो बिल्डअप। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे दोस्तों, आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट परहैप्स, क्योंकि अब मैं और भी कंटेंट लाऊंगा अराउंड सिनेमा, स्पोर्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। I'll make it all. So thanks for watching this video.